धूप किनारे एक ऐसी आइकॉनिक सीरियल, पाकिस्तान टेलीविज़न की एक शाहकार सीरियल जिसको आज तक लोग याद करते हैं। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना और आज हम एक बहुत ही ख़ास शो लेकर आपके लिए आए हैं। आज का शो है धूप किनारे रीयूनियन 2022। पिछले साल आपके लिए हम लाए थे शहनाज शेख स्पेशल, जिसमें अनकही और तन्हाइयाँ की एक रीयूनियन कास्ट के साथ आपकी मुलाकात कराई थी और उसका एक अमेजिंग फैबुलस फीडबैक मिला। उसकी पिक्चर्स, उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुई, लोगों से इतना प्यार मिला एंड आई वाज अमेज्ड कि 35 साल के बाद भी लोगों को आज तन्हाइयाँ और अनकही याद था। पीटीवी के ऐसे शाहकार सीरियल्स आज तक लोगों के दिलों में इस तरह मुकीम हैं कि जैसे कल की बात हो। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे धूप किनारे की कास्ट के साथ, उनकी डायरेक्टर के साथ। कुछ यादें होंगी, कुछ बातें होंगी, कुछ सॉन्ग्स होंगे। जो स्टार्स अब हम में नहीं रहे उनके बारे में कुछ बात करेंगे और एक बहुत ही एक नॉस्टैल्जिया का, एक यादों का आज सफ़र होगा आप लोगों के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से अनकही और तन्हाइयाँ का रीयूनियन आप लोगों ने एंजॉय किया, आई एम श्योर कि आप धूप किनारे का रीयूनियन भी उससे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इससे पहले कि मैं अपना शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। This music, it gives me goosebumps every time। मैं जब भी ये म्यूज़िक सुनती हूँ कहीं YouTube पे, कभी हम ये सीरियल, क्योंकि मैं अक्सर पीटीवी के जो स्पेशल प्लेज हैं उनको जाके देखती हूँ, तो इस म्यूज़िक की एक अलग ही, बहुत ही एक नॉस्टैल्जिया होता है इस तरीके का। I mean, I can't explain। और सबसे अच्छी बात ये है शर्मीन के जो आजकल की जनरेशन है, सोशल मीडिया का दौर है, उस YouTube पे लोग देखना चाहते हैं, तो हमारे ये सीरियल्स जो न्यू जनरेशन है वो भी उतने ही शौक से देखते हैं। और जो जिन लिमिटेशंस के साथ उस वक्त जब ये काम हुआ था और वो आज के काम के साथ जब कंपेयर करते हैं, तो दीज सीरियल्स आर कमेंडेबल, मतलब कि इनका कोई सानी नहीं। ऑफ कोर्स, अगर एक चीज़ हमारी आइकॉनिक है तो कोई वजह है ना जिसकी वजह से इसको इतनी ज़्यादा रिकग्निशन और इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। एंड आई थिंक कि ये ऐसे हमारे सीरियल्स थे जो कि ट्रेंड सेटर्स थे एंड अहेड ऑफ देयर टाइम्स थे। डोंट यू एग्री आसिम? बिल्कुल, टोटली। और आपको पता है कि आज बहुत ही ख़ास मौका है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी और इस एनिवर्सरी के मौके पर ये ख़ास शो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम आपके पसंदीदा सितारों के साथ, जिसकी इतनी फीडबैक मिली। जब हमने तन्हाइयाँ और अनकही का रीयूनियन किया, उसके बाद माई इनबॉक्स वॉज फ्लडेड कि जी धूप किनारे का आप कब कर रहे हैं। और ये ऐसी सीरियल्स हैं जो आपके साथ रहती हैं। आसिम, आई नो फॉर अ फैक्ट कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी बिजी लाइफ होती है, स्केड्यूल ऐसा होता है, टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन उन लोगों ने भी जो आपका रीयूनियन स्पेशल था लास्ट ईयर अनकही और तन्हाइयों का, वो भी उन्होंने देखा। तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल एंड आई थिंक ओनली यू हैव बीन एबल टू अचीव दिस टास्क एंड यू आर बैक विद अनदर रीयूनियन। हाँ, पर ये सारा टीम वर्क होता है शर्मीन, क्योंकि माशाल्लाह से जो हमारी टीम है कराची पीटीवी सेंटर, हमारे जो जीएम हैं अमजद शाह साहब और बाकी जो हमारा क्रू है यहाँ पर, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स इतना कुछ चल रहा होता है जो आप व्यूअर्स को नज़र नहीं आता और आपको पता भी नहीं चलता, मगर वो सारा जो है मैनेज कर रहे होते हैं कि सारे एक टास्क ओरिएंटेड होती है कि जी ये इसकी जिम्मेदारी है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो उस सारी टीम की वजह से फिर हमारी स्क्रीन सजती है, हमारी व्यूअर्स पसंद करते हैं, जो वो देखना चाहते हैं वो हम लोग उनके लिए लेकर आते हैं। एंड एवरीबडी इज परफॉर्मिंग देयर जॉब टू इट्स परफेक्शन, आई ऑफ कोर्स, बिल्कुल। लेकिन आई थिंक बातें बहुत हो गई हैं आसिम, हमारे जो नाजरीन हैं वो बहुत बेताब हो रहे हैं एग्जैक्टली कि आप जल्दी से गेस्ट को बुलाएं और रीयूनियन स्टार्ट करें। नहीं, बिल्कुल। और फिर देखें कि जब डॉक्टर जोया हों, अंजी हों और उसके अलावा हमारी डायरेक्टर हों धूप किनारे की, जब हमारे इतने प्यारे गेस्ट हों तो बातें जो हैं वो कम, उनको तो देख देख कर एक अपनी यादों में चले जाएंगे और एक आपकी एक मेमोरी डाउन मेमोरी लेन एक फिल्म चलना शुरू हो जाती है। और इतने सवालात आपके जहन में आते हैं कि हम पूछना चाहते हैं कि जी उस वक्त कैसा था, क्योंकि पीटीवी का वो एक गोल्डन टाइम था, गोल्डन एरा था। और उस वक्त जो है जो जिस तरीके से काम हो रहा होता था, एक गहमा गहमी थी, रौनक बहाल थी स्टूडियोज़ में। एक स्टूडियो में एक सेट लगा हुआ, एक ड्रामे का, दूसरे का
मतलब साथ साथ चल रहे हैं, हर सेंटर का एक कंपटीशन होता था। I think tonight's episode, even though it's going to be very exciting, लेकिन आपके लिए एक बड़ा एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी होगा, ऑफ राइट? कोर्स, क्योंकि ये जब आपके ग्रोइंग अप ईयर्स होते हैं, टीनेज ईयर्स होते हैं, उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। और टेलीविज़न उस वक्त एक वाहिद ज़रिया था एंटरटेनमेंट का, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके जहन और दिल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल देती हैं, और वो फिर सारी उम्र आपके साथ रहती हैं। चलिए अब हम शो को आगे बढ़ाएंगे एंड इट्स टाइम कि हम अपने गेस्ट को इनवाइट करें। मगर इससे पहले कि जो हमारी पहली गेस्ट हैं उनको मैं इनवाइट करूं, उनका एक छोटा सा पैकेज मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो प्लीज़ देखते हैं। व्हाट अ फैबुलस पैकेज। तो जी, डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। जिस तरह के हमारे डायरेक्टर हमारी टीम के कैप्टन हैं, तो धूप किनारे जो कि एक बहुत ही मेगा हिट सीरियल था, इट वाज अ ब्लॉकबस्टर सीरियल। सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक, द लेजेंडरी सायरा काज़मी। थैंक यू सो मच सायरा। फाइनली मैं आपको कोशिश करके, रिक्वेस्ट करके, किसी न किसी तरीके से ले ही आया। सो सॉरी एंड आई अपोलोजाइज कि मैंने बहुत तंग please किया। don't. Can I say something? हाँ, I'm please. so happy that you actually got after me कि आपने मेरा पीछा लिया और मैं आ गई। Thank you both of you. नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सायरा बैठी हैं, धूप किनारे की बात हो रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम डॉक्टर जोया को ना बुलाएं? सायरा, जो आपने डॉक्टर जोया अली खान का कैरेक्टर क्रिएट किया, वो पूरे पाकिस्तान की पसंदीदा शख्सियत बन गई, बिकॉज जितनी नटखट, इतनी प्यारी, इतनी शरारती और छोटी छोटी मासूमियत की बातें बहुत ही लोगों ने पसंद किया। तो मेरे ख्याल में उनको अब इनवाइट करना चाहिए। सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक, द ब्यूटिफुल मरीना खान। वेलकम बैक। Welcome back. Yes. Back to home. बैक टू होम। बिल्कुल। Back to studio. Yes. वापस तो आना ही था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि yes. आसिम अपना नया सीजन स्टार्ट करें और आप ना। हाँ, आसिम एंड वापस आना इज टू शो पे आना इज और द इस सेम। दफा मरीना को वापस लाने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा ट्रम्प कार्ड खेला, और वो ये है कि इनकी जो #BFF उनको मैंने रोप इन किया, और आप सबकी जानी पहचानी मेरी फेवरेट, बहुत ही अच्छी, और काफ़ी अरसे से वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही। मैंने बड़ी मुश्किलों से उनको ढूंढा, उनको रिक्वेस्ट की और उनको कहा कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएं, क्योंकि लोग अभी तक आपको देखना चाहते हैं, आपके बारे में सुनना चाहते हैं, आप क्या कर रही हैं, किधर हैं। कैसे हो सकता है कि धूप किनारे का रियूनियन हो और हम अंजी को भूल जाएं। और आप सबकी जानी पहचानी मेरी फेवरेट, बहुत ही अच्छी कहकशा अवान। आज हमारा स्पेशल धूप किनारे रीयूनियन 2022। सारा लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था अनकही एंड तन्हाइयाँ का, तो उस वक्त तन्हाइयाँ को 35 इयर्स हो चुके थे। और आज हम धूप किनारे का रीयूनियन कर रहे हैं, और अब धूप किनारे को 35 इयर्स हो चुके हैं, और लोगों को आज भी इतना पसंद है। जितनी फीडबैक, जितनी रिक्वेस्ट हमें आ रही थी कि आप धूप किनारे के बारे में करें, तो फिर मुझे करना ही पड़ा, आप लोगों को तंग करना पड़ा। करना ही पड़ा। ऐसे बहुत जबरदस्ती करवाया गया आसिम से ये। नहीं, जान तो हमारी प्यारी हो और नहीं, आसिम ने तो जब डिसाइड किया, एज सून एज वी गॉट डन विद अनकही एंड तन्हाइया, ही सेड अब धूप किनारे नेक्स्ट करना है हर सूरत, और ऐसा हो ही नहीं सकता। ही हैड डिसाइडेड कि हम ये 3 लोगों ने तो आना ही आना है। ऑब्वियसली ही वाज ट्राइंग फॉर एवरीबॉडी एल्स आल्सो, लेकिन अच्छा, अब क्योंकि सायरा ने स्टार्टेड एज एन एक्टर और उसके बाद आप आ गई डायरेक्शन में, तो जब स्क्रीन पे इतनी हसीन और जमील, खूबसूरत, टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, तो आपने कैमरे के पीछे क्यों गई आप? मुझे वो ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था।
मेरी दोस्त बुशरा अंसारी ने मुझे बाद में कहा कि सायरा जी आपको एक्टिंग नहीं छोड़ना चाहिए था, आप एक्ट करें तो लोग आपको देखते हैं, याद रखते हैं, आप डायरेक्ट करते हैं तो कोई नहीं देखता आपको, तो लिहाजा बुशी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरी जान। फ्रॉम स्टार टू स्टार मेकर आप बन गए। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी। अच्छा, हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया है, आइए आपके साथ हम शेयर करते हैं। थैंक यू जी। सायरा, What did you do with Javed Sheikh? I didn't know she acted with Javed Sheikh. जावेद yeah, शेख, yeah. I had 3 heroes Oh, I didn't know and I Javed was the Sheikh. only heroine. Oh wow. Yeah, I remember. राहत, तलत, जावेद। जावेद। I didn't know that. Yeah. परछाइयाँ तो available है वो। हाँ, that's available. हाँ। बट वाकई ये क्लिप देखने के बाद इवन आई एम वंडरिंग यू सो स्टनिंग माशाल्लाह। Thank you. हाउ इज इट दैट यू वेंट बिहाइंड द कैमरा? आपको तो कैमरे के सामने ही रहना चाहिए था। Agreed, but मुझे ज़रा डायरेक्शन जो है ज़्यादा चैलेंजिंग लगती है कि Okay. आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। एक्टर को तो जो डायरेक्टर कहते हैं वो करना होता जी। है, और इसीलिए फिर मैं डायरेक्शन में गई। और ये कि मगर मुझे इस बात की खुशी है कि जो चंद ड्रामे मैंने किए वो कुछ लोगों को अभी तक याद है। बहुत अमेजिंग ड्रामे आपने That's a किए, good thing. बिल्कुल। मैंने बहुत Very कम strong, बहुत हाँ, कम very अच्छा जी, हम धूप किनारे की हम बात कर रहे हैं, और आप जो हमारी डायरेक्टर साहिबा इतनी स्ट्रिक्ट और देखें। अच्छा, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। मैं यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर स्ट्रिक्ट ना हो तो ये चुप होंगी, एक्टिंग कौन करेगा मेरी जान। अच्छा, हाउ स्ट्रिक्ट वैसे? कितनी स्ट्रिक्ट थी? डांट पड़ी कब? मीनिंग इन द सेंस, लेकिन हम लोगों को डांट का जो लफ्ज है ना वो हम लोगों को तब पड़ती थी जब हम सुनते नहीं थे। वो मैंने या देख लिया हम- ऑनेस्टली। अभी हाँ। तो जब पिक्चर्स भी हो रही थी तो आप लोग के जो दोनों का एक लाफिंग फिट एकदम से स्टार्ट हुआ था। आई वाज वंडरिंग, ओह माय गॉड, ये एक्टिंग करते हुए कितना मुश्किल होता होगा। तो वो वैसे पड़ती थी, एंड ऑफ कोर्स इफ वी डिडंट नो आवर लाइंस और इफ वी वर फॉरगेटिंग टू मच एंड ऑल दैट, बट अदरवाइज नो, आई थिंक इट वाज ऑलवेज जस्ट डिसिप्लिन। हाँ, बट इट इज अ डिसिप्लिन क्राफ्ट जो हम भूल गए ना कि है तो डिसिप्लिन क्राफ्ट ना। तो यू नो, आना पहुंचना, मेकअप, ये वो, नो टाइम इन बिटवीन, आप गए वापस आए, यू नीड टू नो द लाइन, यू नीड टू नो योर सीन। और उस वक्त तो ठक 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 होता था, Yeah, इस तरह थोड़ी कोई कि हमें close time और नहीं उस तरह अभी तो मिलता कितना था ना। कन्वीनियंट है आजकल के आर्टिस्ट के लिए, लाइंस थोड़ी थोड़ी लाइंस आप Yeah, दे रहे yeah, होते हैं। वहाँ तो पूरा सीन याद करके हम करते थे। ये स्टूडियो है हमारा। एंड वी और उस वक्त आपकी रिहर्सल्स भी होती थी। हाँ जी। तो वो जो आप डिसिप्लिन की बात करें ना, डांट की बात करें, वो रिहर्सल से शुरू होती थी। Okay. एंड उसमें ये आप यू नो, यू हैड वेरी सीनियर सब लोग थे, हाँ। तो आपका तलफ़ुज़ गलत होता था तो उस पर यू वुड गेट कॉट। Okay. अच्छा, अब वो जो सारी चीज़ें ना, वो बैकग्राउंड लेके knowing that Sara is going to get the best out of you, जी। जब लाइट्स वाइट सेट सब कुछ हो जाता था ना, तो वो अंदर से फिर गिगलिंग एक फिट शुरू हो जाता था कि यू नो, वेयर इज माय बेस्ट, आई हैवंट ब्रॉट माय बेस्ट इन टुडे, वो तो नहीं निकलना था, यू नो। तो ये हंसी बेसिकली नर्वसनेस की होती थी। हाँ, yes, because you were supposed to do well, you know, really do अच्छा, जो मैंने रिसर्च की है और यहाँ से पता किया है कि जब धूप किनारे आप प्लान कर रही थी तो आपकी कास्ट थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। हाँ, योर ओरिजिनल का। हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर शीना का कैरेक्टर पहले आप खालदा रियासत से करा रही थी। हाँ, I'd asked but she wasn't able to do it at that time. ओके, इस कैरेक्टर के लिए आप सकीना सम्मो के पास आपकी बात चली? I think so, बिकॉज मुझे उन्होंने वो- मुझे अभी लास्ट ईयर बताया, उन्होंने बल्कि लिखा था इंस्टाग्राम पे कि द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ हर लाइफ वाज टर्निंग डाउन धूप किनारे। सारी उम्र हसीना मोइन साहबा के साथ काम नहीं किया। नहीं किया। सो दैट वाज हर बिगेस्ट She's रिग्रेट। worked with me. यस। But the point is कि ये बात सही है हाँ जी। कि you know, I mean, I would have liked her to be there, but also then वो फिर और चीज़ें भी होती भी हो हैं, जाती फिर हैं। ये वो you have to do, you know, certain things. Okay. But the thing is that ज़रूरी ये होता है कि मेरे नज़दीक एज ए डायरेक्टर मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है वो है रियलिटी, रियलनेस, कि जो आप एक्ट कर रहे हैं वो लगे कि असल है, एक्चुअल असल बिल्कुल। है, कि ये एक्ट नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी, ये एज बहुत अ जरूरी। डायरेक्टर मुझे ये बहुत जरूरी है। अच्छा, और जो अंजी का कैरेक्टर था वो फिर रुबीना अशरफ कर रही थी,
और रुबीना अशरफ एक दिन के लिए आई थी Was it रीडिंग के the लिए। original? But Saira, didn't you make a pilot for something similar a long time ago, and then that wasn't Rubina in that? Yeah, but that was not धूप किनारे. हाँ, that अच्छा, was a that was- different, That वो was तो कसक different. था। So that is ये फिर वो you're getting a bit अच्छा, confused. अच्छा। It wasn't धूप किनारे. अच्छा ओके सो क्योंकि मेरी भी यही अंडरस्टैंडिंग थी हाँ, Rubina Ashraf? दैट जी नो इवन दो वी नेवर टॉक आज तक कभी हमने बात नहीं की बट समहाउ मेरी भी ये अंडरस्टैंडिंग है दैट इट वाज अ डिफरेंट रोल एंड देन यू नो हाँ, पर एंड में जो आप देखें कि जो चीज़ बननी होती है लोग इधर उधर चले जाते हैं और फिर जो एक फाइनल कास्ट थी उसे जो प्रोडक्ट बना और जो सीरियल बना वो एक आइकॉनिक सीरियल बन अब गया। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये समझती हूँ कि मैंने इन सब लोगों के साथ काम किया है, जी you know, और हर चीज़ जो होती है उसका एक time you know, होता है, time होता है। हाँ, बिल्कुल। मरीना के साथ पहले नहीं किया था, हाँ। लेकिन अगर अशरफ के साथ एज आई कॉल मौलाना अशरफ उसके साथ हो गया, सकीना के साथ हो हुआ, गया। you know, अब फिर मरीना से भी, बल्कि मरीना का पहले you know, I mean धूप किनारे was before I think हवा की बेटी and all, but you know बात ये है कि अब वही बात होती है कि कौन सी चीज कब की वो बंदा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, यू नो टाइम भी लोगों के बिल्कुल। पास होना चाहिए कि वो कर सकें, तो इसकी वजह से शायद बिल्कुल। चलिए जी, वील टेक आवर फर्स्ट ब्रेक और ब्रेक पे जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं धूप किनारे का रीयूनियन 2022 ऑन स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये धूप किनारा मिलते हैं दोनों वक्त जहां, जो रात न दिन, जो आज न कल, जो आज न कल, पल भर को अमर, पल भर में दुआ। धूप किनारे एक ऐसा शानदार ड्रामा रहा है मेरी ज़िंदगी का और इतना इम्पैक्ट किया है मेरी लाइफ को उसने। वाइल ग्रोइंग अप आई स्टिल रिमेंबर जिस तरह अरशद महमूद साहब का रिलेशनशिप दिखाया है राहत काज़मी साहब के साथ राइट इन द बिगिनिंग, मेरे ख्याल से हम सब का वही रिलेशनशिप रहा है अपने वालिद के साथ। जिस तरह मरीना खान का डॉक्टर जोया का रिलेशनशिप दिखाया गया काजी वाजिद साहब के साथ, कहकशा के साथ जो अंजी उनकी फ्रेंड थी, जिस तरह घर में अजरा शेरवानी के साथ एक रिलेशनशिप रहा, मेरे ख्याल से वो हम सब के घरों की कहानी थी। धूप किनारे एक ऐसा इम्पैक्टफुल सीरियल था हम सब की ज़िंदगियों में, मेरे ख्याल से हमेशा से शाइन करता रहेगा। हमने बहुत कुछ सीखा। बेइंतहा खूबसूरत साउंड ट्रैक इस ड्रामे का, चाहे वो हंसी खनकती हुई हो, चाहे वो रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, नैरा नूर ने क्या खूबसूरत इसमें गाने गाए। मेरे ख्याल से धूप किनारे एक ऐसा ड्रामा है विच विल लिव फॉर एवर। एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू द टीम राइट देयर। आप लोगों ने, यू गाइस हैव क्रिएटेड अ मास्टरपीस एंड अ बिग थैंक्स टू आसिम रायटवाना। आसिम, आपने पहले तन्हाइयाँ का कितना शानदार शो किया था, आपने अनकही का शो किया था और अब आपने ये बेहतरीन शो किया है धूप किनारे का। हैट्स ऑफ टू यू। मेरी यही दुआ है आप इसी तरह और रीयूनियंस करते रहें और हमें महसूस करते रहें। थैंक यू। धूप किनारे मेरा ऑल टाइम फेवरेट शो है। बहुत खूबसूरती से उसको लिखा गया है, बहुत ही अच्छा वो शूट हुआ है। मैं समझती हूँ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अहेड ऑफ इट्स टाइम था। बड़ा मुझे देखकर उसमें सारे कैरेक्टर्स को बड़ा इंस्पायरिंग भी लगता है और जब भी मेरा दिल करता है कुछ बहुत अच्छा सा देखने का तो मैं धूप किनारे देख लेती हूँ। एंड मरीना जी इज़ एवर सो इंस्पायरिंग एंड एवर सो ब्यूटिफुल, सो आई रियली एंजॉय वॉचिंग इट। ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है जब लोग हंसते हैं और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं तो फिर उस वक्त जहाँ नहीं हंसना होता तो हंस नहीं सकते। मुझे बोर्ड बेसन ले गई और वहाँ कहती कि जस्ट लुक आउट एंड यू नो एंड और बीच बीच में when इट केम ऑन एयर फ्लैशेस ऑफ राहत, मैंने कहा व्हाट इज हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं धूप किनारे का रीजूनियर और हमारे साथ हैं तीन लेजेंड्स, सायरा काज़मी, मरीना खान एंड कहकशा अवान। अच्छा जी, अब ब्रेक में हमने चाय सर्व की और शर्मीन
10 All years बाद दोबारा करेंगे ना तो फूड आपको बुढ़ापे वाला खाना रखना क्या मतलब क्या मतलब है? मतलब सुने, मुझे व्हील चेयर पे कोई लेकर आएगा। बेबी फूड दांत होंगे नहीं। I can see the sense of humor. I can only imagine how difficult it must have been for all of you to keep a straight face. for Saira to manage us. आई थिंक सायरा से ये पूछना है कि किस तरह मैनेज किया? इनकी क्या कैफियत होती थी। देखिए जी, मुझे ह्यूमर पसंद है, हाँ, लिहाजा ये अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग हंसते हैं, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं तो फिर उस वक्त जहाँ नहीं हंसना होता तो हंस नहीं सकते। हंस नहीं सकते। वो फिर बहुत, और उसमें फिर ये होता है कि अक्सर जब बहुत कोई जोक हो या लाफिंग फिट हो तो आप लाइंस भी अपनी भूलना शुरू हो जाते हैं ना। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी और बताना चाहती हूँ कि आई थिंक मरीना एंड यू माइट रिमेंबर इट दैट मुझे ये अच्छा लगता है कि स्क्रिप्ट में नहीं लिखा, लेकिन अगर ये एक चीज़ कहती है और बेहतर कहती है तो मैं ओके कर देती थी। अच्छा, हाँ, एक्सप्रेशन में मैंने कहा हो लेकिन वो मुझसे बेहतर या कुछ और किया और बेहतर किया तो मैं ओके कर देती थी, क्योंकि आई बिलीव, मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि यू नो एक्टिंग परफेक्ट होनी चाहिए कि लगे कि असली है, बिल्कुल। एक्टिंग ना लगे। ये मेरे लिए एज अ डायरेक्टर बहुत ज़रूरी था। आर्टिस्ट के तौर पे भी मैं इस बात पे, और देखिए आपने ना सिर्फ एक्टर डिस्कवर किया, एक्टर फिर डायरेक्टर भी बन गई। तन्हाइयाँ से शुरू हो चुका था। था, लेकिन समझ नहीं थी, समझ बिल्कुल नहीं थी कि कैसे होगा, क्यों होगा, बट शौक था। फर्टर्निटी है फिल्म्स की, टीवी की। जब मैंने उनको बताया कि भाई मैं प्लान कर रहा हूँ रीजूनियन, तो बहुत लोगों ने कहा कि भी हम भी आना चाहते हैं। तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैं आपको नहीं बुला सकता। अगर आप जो हैं मुझे अपने विशेस भेज दें तो वो मैं अपने लेजेंड्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इमरान अब्बास, उन्होंने इस्लामाबाद से ये एक मैसेज भेजा आपके लिए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए देखिए। धूप किनारे मेरे लिए सिर्फ एक सीरियल नहीं है। मुझे लगता है मेरी तरह हज़ारों ऐसे लोग होंगे जिनका सीरियल के साथ एक अजीब सा नॉस्टैल्जिक रिकॉल वैल्यू अटैच्ड है। राहत काज़मी साहब, मरीना खान, कहकशां अवान, साजिद हसन, बदर खलील, काजी वाजिद साहब, अजरा शेरवानी, हमीद वाइन, हर कोई इसके अंदर ऐसे था जैसे नगीने की तरह जड़ा हुआ था। हसन अकबर कमाल साहब का वो खूबसूरत गीत जो कि अरशद महमूद साहब की कमाल की कॉम्पोजिशन में बना, हंसी खनकती हुई, और फैज़ साहब का वो कलाम, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई। मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट था कि इससे बेहतर ये सब कुछ हो ही नहीं सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सायरा काज़मी कि आपने हमें इतना कमाल का सीरियल दिया जो कि हमारे दिल पे इतना गहरा असर रखता है। बहुत मिस कर रहा हूँ उन सब लोगों को जो आज यहाँ होते तो ये शाम और ख़ूबसूरत होती, जिसमें हसीना मोइन आपा हैं, जिसमें नयरा नूर साहिबा हैं, काजी वाजिद साहब हैं, अजरा शेरवानी हैं, हमीद वाइन हैं। ये सब लोग होते तो क्या ही बात थी। थैंक यू सो मच PTV एंड थैंक यू सो मच आसिम याजवाना फॉर bringing all these celebrities together. Wow, very good. very nice. Tribute from the heart. Yes, Remembering all the people. And बिल्कुल। we recently lost Naya Noor. हाँ बिल्कुल। I'll miss her like mad. I mean, like I miss all the others, but you know, उनके साथ आपने काम बहुत ज़्यादा किया because है। मैं वो बिल्कुल जिन लोगों में भरोसा करती थी ना उनके साथ। हाँ जी, वो करती थी, comfort मैंने level था उसके उनके इतने जो अच्छे मकबूल गाने हैं वो मैंने आपने की, बिल्कुल। किया, मुझे बहुत याद आता। अच्छा, नयरा की बात कर रहे हैं, जब धूप किनारे में उस वक्त आपको पता है कि हमारी इतनी स्ट्रिक्ट सेंसर पॉलिसी थी, जो एक आपने एक सीन रिकॉर्ड किया था जिसमें रात का आपने हाथ पकड़ा दिया मरीना का, तो मेरे ख्याल में पहले हम वो देख लें फिर उस पर बात करें। मैं आपको बताती हूँ। Let's जी see. When was it when I was casting you? I think you said that. Romance. I had a crush on him when you guys were doing Parchaiyan. Now I can't. How can I act with him? All of Pakistan had a crush on Every girl had a crush on Oh, him. that's what I'm saying. It was so difficult. I said, darling, it's only acting. फिर
फिर भी लेकिन अच्छा, तो ये जो हमने क्लिप देखा है, वाज इट कंट्रोवर्शियल एट द टाइम? कोई ऑब्जेक्शन आया था इसमें हैंड होल्डिंग बहुत का? holding hands नहीं, का। एक उस वक्त ये सिर्फ एक चीज थी कि ये नहीं, आप दिखा नहीं मर्द और सकते। औरत, लड़का लड़की टच नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। ओके, तो मैंने ये कहा कि ठीक है, हम करते हैं, देखते हैं, जब वो बैठेंगे वो उसको प्रीव्यू करेंगे तो कह देंगे तो मैं हटा दूंगी, नहीं तो रहने दें। और किया भी किस तरह No, था? no, you did two Two takes. times. I know, She that's did why I one. did it. हाँ, I okay. did That's what two. she's saying, I हाँ. said, you know, because actually what is it? He's just helping her cross the. बिल्कुल। सिर्फ तो मैंने कहा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि रोमांटिक हो, लेकिन उसके लिए रोमांटिक उसके है। लिए तो ऐसा तो देखो ना उसके बाद क्या राज ये देख रहे हैं, मैं उसको देख, ये सारे ये स्नीकी शॉट्स करती थी। कहती एक दिन मुझे बोर्ड बेसन ले गई और वहाँ कहती कि जस्ट लुक आउट एंड यू नो, एंड और बीच बीच में बंदा इट केम ऑन एयर फ्लैशेस ऑफ राहत, मैंने कहा व्हाट इज डायरेक्टर को काम करवाना है ना। अब कई जब अदाकार हों जो शाय फील कर रहे हैं, शर्म आ रही है कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे एक जमाने में बहुत पसंद थे। तो फिर अब मुझे करवाना है भाई, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं उस वक्त तो सारा ब्लश आदमी जो था वो बीवी काफी नहीं। नेचुरल ब्लश भी था उसमें। a lot of the time. अच्छा, और ये ना मिस करें कि डायरेक्टर जो है वो वाइफ भी है। डंडा लेके मैं रोमांस कर रहा क्या करें? क्योंकि एक्सक्यूज मी, मुझे पता था कि असली नहीं है, और मैं अभी भी माशाल्लाह राहत, आई लव यू, मैं उनके साथ हूँ अभी। हमारे एक ज़रूर मैं बात कहूँगी कि हमारे जो माशाल्लाह एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और उस वक्त के थे, कुछ प्रिंसिपल्स होते थे, कुछ उसूल होते थे, बिल्कुल। और सही काम करते थे, चाहे कुछ भी कह लें, ये ज़रूरी है। एंड किसी प्रोफेशन में मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है, चाहे डायरेक्टर हो, एक्टर हो, बिल्कुल कुछ भी। तो ये अब मैं एक और बात कि मैं ये कहूँगी ज़रूर जी। कि देखिए अब इसका म्यूज़िक भी अरशद महमूद का कितनी हॉन्टिंग, कितनी अच्छी मेलोडी है। स्टरिंग। नहीं, एंड आई एम जस्ट सेइंग दैट बिकॉज अरशद ने और मैंने बहुत काम इकट्ठे किया, गाने वाने ये वो, और ख़ास तौर पे मेरे ड्रामों के बैकग्राउंड म्यूज़िक पहले नहीं होता था। बैकग्राउंड म्यूज़िक exactly. मैंने शुरू करवाया लाहौर से जब हम थे, एंड यू नो वो एक अच्छी चीज़ है। सो इट्स अ गुड थिंग टू हैव टीम, कि एक टीम वर्क हो, आप एक यू नो दूसरे को जानते हो और काम अच्छा ज़रूरी है। बिल्कुल। बस मुझे ये पूछना है कि एज अ डायरेक्टर व्हेन यू रेड द स्क्रिप्ट, आसिम को गुस्सा आ रहा है, आने दें डॉक्टर, इग्नोर उधर देखो तुम। हाँ, डॉक्टर जोया अली खान का जो कैरेक्टर है, सो प्रोग्रेसिव, यू नो, शी इज अ डॉक्टर, शी इज फन लविंग एंड सच अ पॉजिटिव कैरेक्टर। आप भी डायरेक्ट कर रही हैं, आजकल बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो गया है। उस ज़माने में ऐसा क्यों है कि प्रोग्रेसिव लड़कियों को ज़्यादा दिखाया जाता था और आजकल सिर्फ डैमजल डिस्ट्रेस है? व्हाई इज इट सो आप तो खुद अनफॉर्चुनेट? दिखा चुके हैं जुल्म होते हुए एक बहू में। स्क्रिप्ट ही ऐसे होते हैं। ये मगर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह वो उस वक्त, मैं अपने जो सेंसर कोड जो था पीटीवी का, उसको भी मैं दाद यूँ देती हूँ कि जो ये सीन ये हाथ से करने, उस वक्त बैन था कि छू नहीं सकते। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि देखें इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ वो तो हेल्प कर रहा है कि वो खड्डा है या क्या, वो तो क्रॉस करवा रहा है, तो उन्होंने ऑन एयर जाने दिया। तो ये अच्छी बात है, और मैं इस समझती हूँ कि अच्छी चीज़ अच्छी तरह से करें, वल्गैरिटी ना आए, ये ज़रूरी है। बस दैट्स इट। So what she's saying is कि they didn't read into it वो चीज़ें जो नहीं थी। जो नहीं, और देखिए उसमें अननेसेसरी है ना, बिकॉज एक्चुअली इट्स दैट रोमांस दैट्स इन देयर हार्ट, दिल में है ना ये It's चीज़। about love, तो it's not- और उसमें कोई बदतमीजी नहीं थी, कोई गलत बात नहीं थी, बहुत पाकीज़ा मोहब्बत थी। बहुत ज़्यादा शुक्र। इसलिए तो मैंने अपने मियाँ के साथ इजाजत दे दी। तो इसी Act करने पाकीज़ा की। मोहब्बत के साथ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ रहे हैं आप देख रहे हैं धूप किनारे का रीयूनियन 2022। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया हुसैन। फर्स्टली आसिम यार, टिवाना, many congratulations for a beautiful reunion of धूप किनारे। धूप किनारे जैसे ड्रामे जिन्होंने पाकिस्तान के ड्रामास को दुनिया भर में नाम दिया, मकाम दिया,
Amazing script by Hasina Moin Sahiba, and what beautiful direction by Saira Kazmi. Amazing acting by Marina Khan, Rahat Kazmi Saab, Bado Apa, Qazi Wajid Saab, Sajid Hassan Saab, everybody. Amazing music by Arshad Mahmood, sung by the late Nayyira Noor. You know, what a beautiful drama, what a beautiful script. बहुत खूबसूरत acting. धूप किनारे वो मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि ये लोग ना होते तो हम ना होते। और मेरे ख्याल में ये धूप किनारे एक ऐसा ड्रामा था जिसने इंडस्ट्री को बदल दिया। वो मैजिक आप कभी भी रिक्रिएट नहीं कर सकते, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते वो कैसे हुआ, लेकिन सारी टीम और सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उन सबका प्यार है और उन सबका जादू है। धूप किनारे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं और कोई भी देशी किस तरह का बंदा आपको मिले, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, श्रीलंकन हो, बांग्लादेशी हो, दुनिया में कहीं भी वो यही कहेगा कि भाई धूप किनारे वॉज अ गेम चेंजर फॉर अस, वॉज अ ड्रामा जो हम खुद भी देखते हैं। इट ट्रांसेंड्स टाइम, इट ट्रांसेंड्स जनरेशंस। मेरी अम्मा थी और बड़ी स्ट्रिक्ट सॉलिड डायरेक्टर थी और मैंने उनसे कहा नहीं माँ आप फिक्र ना करें, आप जाएं और टेक करें। और बहुत बड़ी बात थी तौबा लेकिन वो वन टेक सीन है और वही है ड्रामे में। आई हैव सच ब्यूटीफुल मेमोरीज फ्रॉम दैट टाइम और ये सारे लोग जो इस ड्रामे में हैं वो सब मेरे खानदान हैं। But otherwise, no, I think it was always Just disciplined. हाँ, but it is a disciplined craft. जो हम भूल गए ना कि है तो disciplined craft ना। PTV के जो हम plays देखते हैं, you know, when I was growing up, plays like Shazuri, and a lot of Hasina Appa's characters. Uncle Urfi. They empowered women. इन्होंने फैसला किया तो मैं ये नहीं कर रहा था, तो सारा ने मुझे क्या कहा, कहते तुम पहले एपिसोड में मर जाओगे। हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ मेरी फेवरेट स्टार्स धूप किनारे की रीयूनियन 2022। जिस तरह से आपसे पूछा था कि पहले जो हमारे सीरियल्स होते थे, प्लेज होते थे, उसमें बड़ी हम प्रोग्रेसिव वुमेन दिखाते थे जो कि काम भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, पॉजिटिव हैं। आजकल सिर्फ और सिर्फ डैमसेल्स इन डिस्ट्रेस ही दिखाते हैं और वही उनको पॉजिटिव लाइट में उन्हीं को दिखाया जाता है जो पढ़ी लिखी घर से बाहर जाके काम करने वाली लड़की है वो नेगेटिव है। व्हाई इज इट सो? आई थिंक एक तो जब आपके इंडियन सोप्स चलते थे ना, सो दैट हैड अ ह्यूज इन्फ्लुएंस, तो उसमें पिसीवी बहू, तो वो ट्रेंड जो हमने कॉपी करना शुरू किया था। एंड देन व्हेन द रेटिंग सिस्टम केम इन, व्हेन दे पुट ऑन सर्टेन ड्रामास वेयर देयर वाज अ वेरी डाउनट्रॉडन, बीटन अप, यू नो, मार बेचारी वो जला दिया, मार दिया, रेटिंग्स आपकी आसमान तक जा रही थी। सो उससे मुझे लगता है कि इन्होंने क्यों लिया कि बस यही है। बट द गुड थिंग इज दैट 3 or 4 plays, including the one I'm directing currently, there is a slight change in the girl. Okay. She stands up for herself. She goes through, वही process से जाती है, जुल्म सितम से जाती है, but she stands up for herself. आगे से जवाब दे रही है, पहले जवाब भी नहीं देती, इतनी नेक परवीन थी, अब वो जवाब दे रही है, अब वो कह रही है कि ठीक है यहाँ तक सही है, उससे बियॉन्ड मैं नहीं लूँगी। And currently, abhi plays being made on fat shaming. Fat shaming. Yes. Okay. So you know, so these are all good signs. I think, and I'm hoping that we can, you know, it's about time because Marina, I just change. feel कि unfortunately ये जो बार-बार ये दिखाना कि लड़की या औरत बोले तो थप्पड़ मारे, तो एक्चुअली वो हम लोगों को ये बता रहे थे कि थप्पड़ मारना जायज़ है, मारे, चार शादियां करना जायज़ है, बीवियों को कूटें मारें, बच्चियों को कूटें मारें, जो मर्जी जायज़ है। ये मैं माँ हूँ और मैं समझती हूँ कि ये गलत बात थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। और आप लोगों को ये क्यों सिखा रहे हैं कि
करना जायज़ है। बिल्कुल। It's the audience where the meters are. I think वो आपका C, D, E में बहुत ज़्यादा हैं, A and B में कम हैं। जी। So वहाँ there is already a depression within the women. You know they are. So a lot of the times I think जो उनकी studies होती हैं उसमें उनको पता चलता है कि वो जब ये चीज़ें देखती कहती अच्छा ये हमारे साथ सिर्फ नहीं हो रहा। I'm not the only one. हाँ, and it's happening in all you know in. But this is थोड़ा one सा of the उनके दिल को studies. सहारा मिलता है. You also want But to say the something. ratings do go up. So and it's not the men who are watching it. It the is the women. women. So that is the question to ask. रेटिंग्स का बेड़ा That is the question to ask. Yeah, I think yes, ratings क्योंकि PTV didn't have to worry about No, ratings, ratings, and yes. जब ये सारा Commercials, corporatize हो गया, commercialize हो गया, तो it became more so much about viewership. But I नहीं, think but can I just quickly interrupt कि PTV had its rules as well कि Yes. ये करें ये ना करें क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये आती थी कि ये ना करें, मगर उसके बावजूद जो पीटीवी को मैं हाँ, जो- क्रेडिट देती हूँ क्या- कि उन्होंने classic चीज़। ऐसी ऐसी चीज़ें की बिल्कुल। कि आई एम रियली अमेज कि माशाल्लाह ये कमर्शियल लोग हैं ये नहीं कर सकते, माशाल्लाह ये मार्केटिंग करें, पैसे बनाएं, मिलेंगे। और ये बात मैं बिल्कुल कहती हूँ कि मैंने एक सीरियल जो किया था जिसमें वाइफ बैशिंग पे ज़ेबुन्निसा, ज़ेबुन्निसा। तो उन्होंने कहा नहीं सारा बीबी ये ना, अब ये पीटीवी का ही था कि ना करें ये बिल्कुल नहीं, आजकल तो कमर्शियल ईरा हो गया है और ये नहीं चलेगा। दे मेड मनी आउट ऑफ इट, इट सोल्ड बिकॉज women are watching it because they're seeing कि यार ये देखो क्या हो रहा है, That's you what know? I'm saying. नहीं, So there is a it didn't an have audience. that kind of wife bashing जो आजकल नजर No. दिखाते हैं। But the fact that when you associate, it's just a question of them saying, okay, we're not the only ones, you know. And the fact is that if the ratings are going up by the women, then they also sort of normalize violence towards women, Yeah. not just by men, but also Everyone, by women. Other women. तो सही है, वो हम उसको कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, दो चांटे इधर लग जाएंगे, एक धक्का ठीक उधर हो नहीं है। जाएगा, okay, you're a strong woman, तो until you break down, keep let this. बिल्कुल। PTV के जो हम plays देखते हैं, when I was growing up, plays like Shazuri, and a lot of Hasina Appa's characters. Uncle Urfi. They empowered women. Yes. Yes. No, I agree. Absolutely. Because Hasina was a romantic and she also had humor in her movies and बिल्कुल। people enjoyed that. और अब ये देखें कि I miss her. सायरा धूप किनारे की जितनी भी लेडी कैरेक्टर्स थे, फीमेल कैरेक्टर्स थे, वो सब बहुत प्रोग्रेसिव थे। आप डॉक्टर जोया को ले लें, अंजी को ले लें, डॉक्टर शीना को ले लें, ऑल दीज थ्री कैरेक्टर्स दे वर वेरी प्रोग्रेसिव। And amazingly, अभी तक आसिम, धूप किनारे is watched all over the world. Absolutely. ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाते हैं कि ये देखो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कैसे अच्छे अच्छे ड्रामे बनते थे। एंड आई एम अमेज्ड, मैं आई बम्प इनटू, मैं लोगों से मिलती हूँ जो बाहर रहते हैं, कहते हैं हाय आपका धूप किनारे बहुत अच्छा था। मैंने कहा आपने कहाँ देखा, वो तो नहीं चल रहा, इससे क्या मतलब है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स कर दिखाया कि देखो बहुत अच्छा था, बहुत मजे का। ऐसे क्यों नहीं होते ड्रामे? Another thing someone told me once that when television came out, it was basically not affordable for everyone. जी. So television was in educated homes mostly, or homes that could afford it. Could right? afford, yes. So television was made for probably the more privileged class. अब it's very हर किसी- very common है। हाँ, so उसकी वजह से भी आपका demographics जो है वो भी थोड़ा सा Change हो गया। change But Marina, हुआ है। there's another thing that Because I would like to आपका add जो- here. आपका जो A and B का जो क्लास है ना, वो नेटफ्लिक्स देखती है, वो उसके पास पूरी दुनिया दुनिया देखने के लिए। अवेलेबल है। हाँ, अब उनके घरों में टीवी आएगा तो वो कमेंट करेंगे, वो अपनी राय देंगे तो चीजें चेंज होंगी ना, लेकिन उनकी तो राय कोई सुन ही नहीं रहा ना। But Marina, I feel The ones कि- who are the progressive people, Yes. they are not watching our drama. But जिस तरह से ये डॉक्टर जोया का कैरेक्टर था, I know for a fact कि lot of people were influenced by her. बहुत से लोगों ने अपनी बेटियों का नाम जोया रखा, डॉक्टर बनाया। बहुत। तो don't you think कि अगर अब हम इस ट्रेंड को चेंज करें, जो ये औरतें देख रही हैं, the suppressed women, if we show them how a woman can Thank actually you. stand for herself, Thank you. तो वो उनको एक guidance मिलेगी, rather than telling them that it's okay, No, जो हो रहा है but होने दो। Sharmeen, खैर ये तो लंबी डिस्कशन होगी। Remember, majority of the women who are watching this do not have a space that they can go out and do it.
So there is frustration rather than saying कि हाँ हम कर सकते, नहीं कर सकते. हम तो सिर्फ मीनिंग वी आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड वी आर वेरी lucky that way we are, but majority of the people who are watching television they can't do it, they can't get out. That's why when you wear western outfits, they even then our average public, they if they understand, they don't they react against something that's not right. अच्छा, तो हमारी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना करियर फिल्म से शुरू किया और अब उन्होंने हर जगह शी इज़ इन USA नाउ, वो अपना सोशल वर्क भी कर रही हैं, रमज़ान ट्रांसमिशंस भी कर रही होती हैं. उनको मैंने जब बताया कि धूप किनारे का रीयूनियन हो रहा है तो उन्होंने USA से, वाशिंगटन DC से एक मैसेज भेजा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले तो मैं हासिम याटिवाना आपको मुबारकबाद दूंगी और आपकी पूरी टीम को कि इतने अरसे से आप इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरती से लेकर चल रहे हैं. और इसकी सबसे जो ख़ास बात है कि जिस तरह से आप अपने टैलेंट को, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, दैट इज़ अमेजिंग. और आज तो आपने मेरे ख़्याल में आसमां के जितने दरख्शां सितारे थे उनको इकट्ठा कर लिया इस प्लेटफॉर्म पर. बहुत बड़े बड़े नाम जिनकी तारीफ़ अगर मैं करने बैठूं तो मेरे ख़्याल में दिन से रात, रात से दिन भी हो जाए तो मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी. सायरा काज़मी साहिबा, राहत काज़मी साहब, मरीना ख़ान, साजिद हसन, बदर आपा और बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट जिनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है. सिर्फ यही कहूँगी, आप तमाम लोगों जैसा ना कोई था ना कोई है और मुझे यकीन है कि ना ही आने वाले वक्तों में कोई हो सकेगा. आप सबके लिए बहुत प्यार और मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आप लोगों के लिए मुझे कुछ कहने का मौका मिला. वाह, थैंक यू रीमा, व्हाट अ लव. थैंक यू जॉनी, थैंक यू. लोग अभी भी इतना प्यार करते हैं और धूप किनारे उनके जहनों में, उनके दिल में किस तरीके से एक अटैच्ड चीज़ होती है कि कितना बड़ा. आप जब बना रही थी और आप एक्ट कर रहे थे आप लोग, तो आपको अंदाज़ा नहीं था कि आप क्या चीज़ बना रही हैं. तो मेरी ज़िंदगी में अनकही तन्हाइयाँ और धूप किनारे, मैं उसी जगह पे स्टक हूँ. इनके कैरेक्टर्स, इनकी स्टोरीज, इसका एक नॉस्टैल्जिया, तो वो आप लोगों को शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि आपका कितना इम्पैक्ट होगा लोगों की और जनरेशंस टू कम. नॉट एट दैट टाइम. यू नो हसीना मोइन जो है ना, हालांकि धूप किनारे मैंने फिर भी ज़रा उससे थोड़ा सीरियस थोड़ा सा किया उसमें कंपेयर टू हर अदर रोमांटिक कॉमेडीज. लेकिन हसीना की जो बेहतरीन बात थी कि इतने मज़े के वो सीरियल्स, रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखती थी कि मैंने उसके लिए एक्ट भी किया और मैंने उसके डायरेक्ट भी किए और उम्दा, बहुत उम्दा. और इनमें मज़े की बात यह है ना, ये जो तीनों नाम आपके लिए कि they were all romantic comedies. You know, हालांकि मैंने in धूप किनारे I brought in that thing about the fact that she's a doctor, and the fact the Rahat side was very serious. That's very serious. But still it was and I'm amazed कि माशाल्लाह it is one of the most well known all over the world. All over the world. अच्छा, अब धूप किनारे की बात हो रही है, उसके साउंड ट्रैक की बात हुई, तो उसका जो म्यूज़िक था इट वाज सिंपली अमेजिंग. मतलब आज तक हम उसका एक तो साउंड, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो आप सुन रहे होते हैं तो एक आप ट्रांस में चले जाते हैं. और उसके अलावा फिर जो साउंड ट्रैक्स थे, नजीरा नूर साहिबा के जो 2 सॉन्ग्स थे उसमें, वो भी अमेजिंग थे. तो आज इस स्पेशल मौके पे जबकि हम रीयूनियन प्लान कर रहे थे, तो जो हमारे ओरिजिनल इस प्ले के जिन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया, मैंने उनको पर्सनली रिक्वेस्ट किया अरशद महमूद साहब को कि भाई वो प्लीज़ ये गाना एक दोबारा न्यू टैलेंट से आप इसको परफॉर्म कराएं. तो ही वॉज़ वेरी काइंड इनफ. वो अपने इतने बिजी स्केड्यूल में मैंने उनको, ही वॉज इन इस्लामाबाद, अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान का नेशनल एंथम दोबारा उसको कंपोज करके वो लॉन्च हुआ था 14 अगस्त पे. तो फिर ही वॉज काइंड इनफ, उनका कि ठीक है. मैंने कहा जी मुझे वही फ्लेवर चाहिए जो ओरिजिनल का था. तो सेट के ओके. तो आज इस स्पेशल एपिसोड के लिए परफॉर्म करने के लिए हमारा न्यू टैलेंट, वेरी मेलोडियस, यंग एंड टैलेंटेड, एंजली सरफराज. खोई हुई याद
Thank you so much. Very nice performance. Very talented young girl. Young, yeah, with that voice. Beautiful voice. Beautiful. And अच्छा जी, जो आज हमारा ये स्पेशल जब रीयूनियन में प्लान कर रहा था, तो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई सायरा आ रही हैं हमारे शो पे। तो हाशमी काजल वालों ने उनको जब पता चला कि जी सायरा काज़मी इतने अरसे के बाद आपके शो पर आ रही हैं, तो उन्होंने आपके लिए ये 42 इंचेस का स्मार्ट टीवी आपके लिए एज अ गिफ्ट भेजा है। थैंक यू सो मच। प्लीज विल यू थैंक देम प्लीज? हाँ जी बिल्कुल, मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। और इसके साथ ही अब हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक की उस तरफ आपकी हम मुलाकात कराएंगे दो लेजेंड से। सो कहीं मत जाइएगा, और आप देख रहे हैं स्टार एंड स्टाइल का धूप किनारे रीयूनियन स्पेशल 2022। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद हसन है और मैं धूप किनारे की कास्ट में एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर था। वो ज़माना और था, हम लोग और थे, दुनिया और थी, वक्त और था, और उस ज़माने में बहुत टाइम था एक दूसरे के लिए और बहुत ज़्यादा मोहब्बतें थीं। ये फ़ोन नहीं था जिस पे मैं अब आपके साथ लगा हुआ हूँ, इसकी वजह से बड़ी दूरियां हो गई हैं। लेकिन वो एक ऐसा वक्त है जो अमर हो गया, और उसकी वजह मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग, जिसमें अब हम राहत काज़मी साहब उसमें मेन हीरो थे उस ज़माने में। मेरे जो उस्ताद थे राहत काज़मी साहब, वो मुझे मुस्तकिल गाइड करते रहे। और दूसरा सायरा, उस वक्त समझ नहीं होती, आदमी समझता है कि ये ज़्यादा जज्बाती होता है जवानी में, लेकिन सायरा के मुझ पर बड़े एहसानात हैं और मैं सायरा से शदीद अक़ीदत रखता हूँ। उनकी सेहत के लिए दोनों की दुआएं करता रहता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि आजकल रात साहब बाहर नहीं निकल पा रहे। धूप किनारे, like so many of PTV's plays, was an iconic play। वो टाइमलेस काम जो होते हैं ना, जिनका म्यूज़िक हमारी ज़िंदगियों पे छा जाता है, और म्यूज़िक करने वाले दो कमाल के लोग थे, एक डायरेक्टर धूप किनारे की और एक म्यूज़िक डायरेक्टर। सो एंड द लिरिक्स and the actors, everything was superb। I think कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने धूप किनारे देखा हो और वो उससे आज तक मोहब्बत ना करता हो। धूप किनारा माशाल्लाह वन ऑफ द क्लासिक, और उसमें परफॉर्मेंस लोगों की, ख़ासतौर पे उसमें जो विमेन एम्पावरमेंट दिखाई गई, उसकी जो बेस स्टोरी जो थी, इट वाज अमेजिंग। और वो ऐसा ड्रामा था जो आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और उस ड्रामे से ना सिर्फ हमने सीखा, बल्कि लोग जो कॉमन पब्लिक देखती थी, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। टीवी के ड्रामे का जो मिजाज था, उसमें गाने की गुंजाइश नहीं होती जी, और मैं समझता हूँ इस क्रेडिट जाता है सारा को। एवरीबॉडी यू नो, एंड दे वुड लिसन टू। और वो एक पुराना कि मैं गाना व्हेन आई वाज यंगर आई लर्न दैट व्हाटएवर, तो मेरे पास एक वो पुराना वो हारमोनियम था जो अर्शू के लिए वो कैसे आवाज उसमें से निकलती थी, ये मैं जानता हर रंग है जवान, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवान, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं धूप किनारे का रीजूनियर, और हमारे साथ हैं तीन लेजेंड्स, सायरा काज़मी, मरीना खान एंड कहकशां अवान। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं एक ऐसे गेस्ट को जिन्होंने धूप किनारे का बैकग्राउंड म्यूज़िक OST सारा कंपोज किया। आपको पता है कि एक सीरियल के लिए म्यूज़िक बैकबोन की हैसियत रखता है। धूप किनारे का म्यूज़िक ऐसा था कि आज भी लोग उसको याद करते हैं। सो लेट्स इनवाइट जिन्होंने ये म्यूज़िक तख्लीक किया, उसमें उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर भी किया। सो लेट्स इनवाइट द वेरी मेलोडियस, द आइकॉनिक, द लेजेंडरी अरशद महमूद साहब। वेलकम। स्पेशल रीयूनियन हम कर रहे हैं धूप किनारे का, और उसमें आपका आना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। म्यूज़िक की जब बात कर रहे थे, इतना खूबसूरत म्यूज़िक धूप किनारे का, और जो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक था और उसकी छोटी छोटी डिटेल्स
कि जब डॉक्टर जोया को डॉक्टर शीना के साथ वो चल रहा होता है तो वो कहती है कि जी मैं उनको पसंद करती हूँ, तो उसमें टिक टिक छोटे छोटे से म्यूजिक, इतनी डिटेलिंग सर, और उसके बाद जो OST था अमेजिंग। नहीं, इसमें आपको ये भी एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मैं तो बड़ा रिलक्टेंट था ये बैकग्राउंड यानी OSTs के बारे में, कि जी जिस तरह जो टीवी के ड्रामे का जो मिजाज था उसमें गाने की गुंजाइश नहीं होती जी, और मैं समझता हूँ इस क्रेडिट जाता है सारा को, वाह, कि इसने वो रिवाज डाला जो आज तक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, कि कोई सीरियल OST के बगैर होता ही नहीं। मतलब मैं ये बैठी हुई सामने, इनसे कितने झगड़े होते थे, मैं कही क्यों तुम गाना डाल रही हो, क्या मतलब, कहती नहीं मैंने डालना है, मुझे। और मेरे बहुत ज़्यादा इस तरह की हमारी मतलब एक और ड्रामा था जिसमें जाहिर है कि जितना काम सारा ने किया मुझे ही पहला फ़ोन आता था, तो उसमें ये था कि इतना झगड़ा हो गया कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, तो इनकी असिस्टेंट थी, तो उसने कहा कि वो तीसरे एपिसोड के जो पीसेस आपने करने थे क्या आपने कर दिए। मैं बाहर आता था टेप लेके रिकॉर्ड करके और उसको बुलाता था, मैंने कहा मैंने टीवी के अंदर नहीं आना, बाहर आके ये टेप लो और अपनी हो चुकी थी। ये नहीं कहता था कि सायरा को दे देना, मैं कहता अपनी प्रोड्यूसर साहिबा को दे देना। ब्लेस यू, बट इतने अच्छे अच्छे गाने मैंने इच्छत के साथ रिकॉर्ड किए हैं, और फिर बैकग्राउंड भी यू नो आई मीन माशाल्लाह, एंड देन नैरा के साथ ये भी एक हमारा सिलसिला चला, जिस तरह एक और रीयूनियन था, मतलब धूप किनारे चल चुका था, बहुत हम आपस में बैठे हुए थे सारा की तरफ ही, तो मैंने कहा यार कितने सारा तुमने हमें तंग किया है, कितना परेशान किया है, और मैं कहा बेचारे मासूम आदमी हसन अकबर कमाल था, तो ये जो हंसी खनकती हुई, हाँ जी, ये जब लिखा जा रहा था तो इसके 52 बंद लिखवाए। अच्छा, और इन्होंने कहा कि जी तुम झूठ बोल रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। उसी वक्त हसन अकबर कमाल साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मेरे पास लिखे हुए पड़े, जब भी चाहिए होगा मैं फ़ोटो कॉपी दे दूंगा। उसमें से इन्होंने महारानी साहिबा ने 3 सेलेक्ट किए जो फिर जो थे, अरशद उससे लंबा गाना हो भी नहीं सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली 3-4 ही होते हैं। बिल्कुल, नहीं, आपको ये अंदाजा होगा कि मेहनत बहुत होती है, बहुत मेहनत, कितना पैशन होता था। मैं सच्ची बात बताऊं, ह्यूज पार्ट इज मिसिंग, पैशन, बिल्कुल। जितनी भी मैं स्टोरी सुन रही हूँ तो सुन के लग रहा है कि कितना पैशनेट था हर कोई अपने काम से। नहीं, ऑनेस्टली यकीन करो कि मेरे जितने भी कोई भी हमारी फील्ड में नहीं था, फिल्म मेकिंग या टेलीविजन जो भी कह लीजिए, वो सारे फॉरेन कंपनीज ये वो वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। I was the only one, and the main reason was, as Arshad is also there, that एक तो ये कि I enjoyed doing it, no matter कितने problems होते थे, and वो passion होना ज़रूरी है, that's true. In anything artistic, it has to be. एक छोटी सी बात है कि वो मैं इनके घर यही किसी प्रोग्राम के सिलसिले में इतनी लेट हो गए कि मेरे घर से फ़ोन आया कि तुम घर आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि वो सुबह फजर की अजान की हो गई थी। तो मुझे वो सारा एक उसकी नज़में बड़ी खूबसूरत परवीन शाकिर की, वो जो हमारी डिस्कशंस प्रोग्राम के सिलसिले में ही होती थी, तो वो अब राहत मैं और सायरा हम बैठे हुए बात चल रही है, वो नज़म है परवीन शाकिर की कि कितनी देर तक अमल तास के पेड़ के नीचे बैठ के हमने बातें की, कुछ याद नहीं, बस इतना अंदाज़ा है चांद हमारी पुश्त से होकर आंखों तक आ पहुंचा। द ड्यूरेशन ऐसे ही होता था मेरे ख्याल में। Everybody, you know, and they would, you know, listen to, और वो एक पुराना कि मैं गाना when I was younger, I learned that whatever, तो मेरे पास एक वो पुराना वो हारमोनियम था, जो अर्शू के लिए वो कैसे आवाज उसमें से निकलती थी ये मैं ही जानता। अच्छा, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप कास्टिंग कर रही थी तो राहत साहब के साथ उनके वालिद बनाने के लिए आपको अरशद साहब ये कैसे सेलेक्ट हुए, क्योंकि वो तो सेम एज ग्रुप के थे, इनको दाढ़ी आपने लगाई, और नॉट सेम एज ग्रुप, राहत इज सीनियर टू but he looks younger. He looks older, he looks younger. अच्छा, नहीं ये बिल्कुल ऐसे बात नहीं है,
अरे। बिकॉज वो एक अच्छा, देखिए, अभी भी ये मैं भी ले आती हूँ नहीं 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 मेरे मैं- सफेद अच्छा बाल नहीं हैं। नहीं मैं आपको बता- आइए, हाँ। बात ये है, वी हैड सम काइंड ऑफ अ केमिस्ट्री टुगेदर। इन्होंने फैसला किया तो मैं ये नहीं कर रहा था, मैंने कहा मैं म्यूज़िक करूँगा, मैं EMI में काम करता था, तो मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। तो सारा ने मुझे क्या कहा, कहते तुम पहले एपिसोड में मर जाओगे। तो मैंने कहा चलो एक एपिसोड है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि उस ज़माने में स्क्रिप्ट वैसे लिखी जाती थी ना हाँ कि जी। 2 स्क्रिप्ट्स आपके पास है, वो हो गई, फिर दूसरी 2 और आ गई, फिर 2 और आ गई, ओके। पूरी 13 नहीं होती थी। अच्छा, तो वो मैंने और राहत ने, आपको मैं बताऊं, ये वो होता यहाँ तो वो आपको पता चलता है कि हमने भी एक्चुअली वर्कड इट आउट कि मैं बहुत स्लो बोलूँगा और तुमने ज़रा तेज़ बोलना है। और ये नहीं कि वो अपनी उम्र से 10 साल कम लगे और मैं अपनी उम्र से 10 साल ज़्यादा लगूँ, तो वो केमिस्ट्री बनेगी ऑफ द Father एज। and son. जी, अब वो पहला एपिसोड जब चला जी, तो वो लोगों को उस रिलेशनशिप का इतना लुत्फ आया। हाँ। और बहुत मुझे अच्छी तरह याद है कि फजल कमाल साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आई थिंक यू डिड अ ब्लडी गुड जॉब। बहुत और कहते हैं तूने क्रेडिबल कर दिया यार, नौजवान आदमी है। बाप बेटे का जो रिलेशन जितनी खूबसूरती से आपने अच्छा, दिखाया फिर था। इनकी और हसीना की प्लानिंग कि मैं तो समझा मैं फारिग हूँ, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। लो एंड बी होल्ड 3, 4, 5 दिन गुजरे तो फ़ोन आया कि एक सीन और है, वो फ्लैशबैक है, तो अच्छा, एंड देन आई फाइंड माई सेल्फ इन ऑल 13 एपिसोड। आई मीन इट्स अमेजिंग कि मुझे इस शर्त पे रखा गया था। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सुबह 8 बजे मैं दफ्तर पहुंचा होता था। अच्छा, रात कहता भी था, सारा तुम्हें नहीं पता, मैंने इसको खुद देखा है, सुबह 8 बजे ये निकल के तो दफ्तर जाता है, तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो बेचारा मेरी साइड लेता था। तो अब ये कि इन्होंने कह दिया कि जी तुम पहले एपिसोड मर जाओगे, तो मैंने कहा चलो एक एपिसोड है, कर लेते। कि इस पे काफ़ी हमारी डिस्कशन आपस में है कि क्या होगा, तुम ये करना, मैं ये करूँगा, तुम यूँ करना। अच्छा कहकशा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका पहला सीरियल था जंगल, और उसमें बड़ा वो इट वाज अ वेरी मतलब सीरियस सीरियल था, और उसके बाद जब धूप किनारे में इतना एक नॉटी बबली वाइवेशियस किस्म का कैरेक्टर मिला, क्योंकि मुझे याद है कि जब आप आई थी तो इतनी एक्सप्रेसिव आईज और इतना एग्जॉटिक फेस था, वेरी डिफरेंट। आई रिमेंबर कर्ली हेयर आपने धूप किनारे किया, तो इसका जो कैरेक्टर ये कैसा लगा? बहुत डिफरेंट था। धूप किनारे वाज टफ बिकॉज एक तो ये कि आई थिंक द कैरेक्टर आई डिड इन जंगल, जो यू नो सैड तो आई थिंक दैट्स मोर मी, Okay. so it was easier to do, you know. Okay. And Marwar Vijay. मैंने सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, मैंने एक्चुअली मुझे, क्योंकि मैं वही जो पहले कह रही थी कि मुझे रियलिस्टिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैंने कहकशां को कास्ट किया क्योंकि दे आर एक्चुअली फ्रेंड्स इन रियल लाइफ। असली जिंदगी में बहुत दोस्ती है। सायरा काज़मी ने कास्ट इसलिए किया क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड्स थी। We'll take a short break और आप देख रहे हैं धूप किनारे का रीयूनियन ऑन स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। ब्रेक के उस तरफ कुछ बहुत ही मजे की एंटरटेनमेंट आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। I'm so glad to see the Dhoop Kinare team on Asim Yar's show Star and Style. आपने न सिर्फ पाकिस्तान को एक क्लासिक बल्कि एक एवरग्रीन ड्रामा दिया है, जो कि मेरे ख्याल से जनरेशन्स के आने तक जो हैं इसके रीरन्स चलने चाहिए। डॉक्टर ज़ोया, डॉक्टर अहमर की जो लव स्टोरी है, आई थिंक इट क्रिएटेड अ वेरी परपेचुएटिंग सिनेमैटिक इफेक्ट। All the best to all of you. Thank you so much for entertaining us. हमने आप लोगों को बहुत देखा है और हमने आप लोगों को बहुत जो आपके ड्रामाज हैं उनको बहुत enjoy किया है, और I wish you all the best. And Asim Yar, thank you so much for bringing these legends on your show. क्योंकि हमारी जो ये generations हैं, नस्लें हैं, इनको भी पता चलना चाहिए क्या क्लासिक्स बने हैं, और जितने जो ड्रामास बने हैं, जो कंटेंट, जो स्क्रिप्ट है, मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी इंस्पिरेशनल फॉर दिस जनरेशन एज वेल। I am so excited to see that the stars of Dhoop Kinare, one of my favorite dramas from my childhood, are all gathered here. और अगर कोई कर सकता था ना तो वो आसिम ही कर सकता था कि इन सारों को इकट्ठा करे। और हमारी the best memories I think of my life
स्पेशली विद द सॉन्ग नैरा नूर जी की आवाज़ में. एंड आई ऑलवेज थॉट कि ये ड्रामा जो है दिस इज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड इट्स ऑलमोस्ट टाइमलेस. So it's so good to see all of you here, and I'm really looking forward to the show, and so good of you, Asim, to do this for all of us. क्या मैं पूछ सकती हूँ आज इतना तजिया क्यों हो रहा है? कभी कभी अपना तजिया खुद करना पड़ता है. मुझे उल्लू बना रहे हो? जरूरी नहीं, वो तुम बहुत पहले बन चुकी. हंसी खनकती हुई बुझी बुझी खुशियाँ हैं दोस्ती की महक से रची हुई घड़ियाँ मज़ा अनोखा सा है आते जाते लम्हों में तारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां तारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और हमारे साथ मेरी फेवरेट स्टार्स धूप किनारे की रीयूनियन 2022. अच्छा जी, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है. हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे आपके प्ले का, और हमारे पास डायरेक्टर साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं, दो हमारी एक्टर्स भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र और एक्टर वो भी तशरीफ़ रखते हैं. तो एक हमने सीन सेलेक्ट किया क्योंकि हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स की, फ्रेंडशिप की, कि आप दोनों रियल लाइफ में भी कितनी दोस्ती है आपकी, और वो स्क्रीन पे नज़र भी आ रही थी. तो वो हम क्लिप आपको दिखाएंगे, और वो मैंने यही आपके डायलॉग्स जो हैं वो मैंने लिखे हैं कार्ड पर. हम आपको पहले क्लिप दिखाएंगे, फिर हम चाहेंगे कि आप इनएक्ट करें और आप डायरेक्ट करें. वाह, पहले तो यू मस्ट क्लैप फॉर दिस सीन. इट्स अ ब्यूटीफुल. आप दोनों कितनी हसीन लग रही हैं. और उसमें मतलब कि यू नो व्हाट हसीना आपा की ब्यूटी ये थी ना कि लाइंस वर लाइक वन, यू नो इट्स नॉट लाइक आप पूरा भाषण कर रहे पूरा. अच्छा, अब तो रिस्पांस भी नहीं आता ना, अब तो इस ढीश ढम टू टाम क्या टी टा टू अच्छा, यू नो लिटरली इट्स यू नो मोमेंटम ब्रेक्स ऑफ द सीन because you didn't miss anything in this scene. You got the nuances, you got the. अच्छा, I have to ask, ये one take scene होते थे with several cameras shooting. Two cameras, 2 or 3. हाँ. तो उसी एक ही टेक में आप लोग पूरा सीन करते थे, तो वो पूरा रिएक्शन reaction. And I think that's the beauty of television. Television should always be multi-camera. You know, वो single में वो उसका momentum. वरना तो अब हम दीवार को खड़े होके लाइंस पढ़ रहे होते हैं, खुद इमेजिन कर रहे होते हैं कि आगे से कोई कैसे एक्सप्रेशन. That's why if you notice, master shots are always fun. Yes, of course. हाँ, and the lines come more naturally because you're getting instant response. अच्छा जी, अब आपका इम्तिहान जो है, आप अपनी लाइंस याद रखिए. Stand by. We're going to start recording now. क्यों? Okay. क्यों? Stand by. अच्छा, कट का मुझे क्या करना है? किसी सड़क पे खंबे का बल्ब तो नहीं मुझे चेंज करना. क्या मैं पूछ सकती हूँ आज इतना तजिया क्यों हो रहा है? कभी कभी अपना तजिया खुद करना पड़ता है. मुझे उल्लू बना रहे हो? जरूरी नहीं, वो तुम बहुत पहले बन चुकी. But also let me share that this is a lot of this is how it happened also. Oh my God, really? Because we had rehearsals. These scenes were so funny. तो उनको करते हुए यानी कैसे so this a lot of this. You remember that scene जिसमें you had to go and press, you had to knock on your dad's door. और तुम कहते नहीं, और ये मैं भागती हूँ, फिर मैं उसको पकड़ के लेकर आती हूँ. उस पे हम लोग इतना हमें मजा आया था because you know because it was all just so it was so real, so natural. और एक और जो बेस्ट सीन था जिसमें गाड़ी की चाबी जो है वो अब चुराने आ जाती हैं ऑफिस में डॉक्टर अहमर के, उसका कोट पकड़. That was also very funny. You hide behind the अच्छा, इतनी यादें धूप किनारे की, इतने आप लोगों की मेमोरीज हैं, और अब उनमें कितने लोग हैं जो अब हमें नहीं रहे. यू नो, इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि वो जो लोग चले गए हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक पैकेज बनाया है ताकि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकूं. जी वाह वाह.
so many beautiful people, such talented. क्या हमारे सीनियर Seniors. लोग इतने मतलब इतना दुख होता है, और नैरा आपा का तो अभी बहुत इतना ज़्यादा। रिसेंट, अभी। बिल्कुल। So, मुझे तो यकीन ऑनेस्टली अभी तक नहीं आ रहा। क्योंकि हम लोगों ने तो एज अ व्यूअर, एज अ लिसनर उनका सुना है, आप लोगों ने तो काम किया उनके साथ इंटरेक्शन रही है, दोस्तियां रही हैं, तो वो एक रिलेशन ही एक मुख्तलिफ लेवल का होता है। चलिए जी, इसके साथ ही हम अपनी ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं धूप किनारे का रीयूनियन 2022 ऑन स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अस्सलामुअलैकुम जी, धूप किनारे का हो रहा है रीयूनियन और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे ये पुराने येस्टर ईयर्स के सितारे जो आज भी हमारे दिल में मौजूद हैं और जिनकी वजह से हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ये आइकॉनिक सीरियल्स जो हैं हम देख के बड़े हुए हैं, एक्टर्स बने हैं, इनकी स्टोरीज़ जो हैं आज तक हम में ज़िंदा हैं। सो मैं सबको सलाम करना चाहूँगी। सलामुकुम मरीना जी, सलामुकुम सायरा जी, सलामुकुम कहकशां जी एंड अरशद महमूद साहब, आदाब। Thank you so much, Asim, for putting together this reunion, and it is so lovely to see everyone right now. वो कहते हैं ना कि आपने वो ड्रामा देखा हो जिसमें आपको किसी से मोहब्बत हो गई हो, तो मुझे आज भी राहत काज़मी साहब से मोहब्बत है। जब भी कभी देखते हैं तो आपको एक फ्रेश ब्रीथ की तरह महसूस होता है। मरीना खान कहीं ना कहीं हम सब ने कोशिश की उनकी झलक, उनकी बरजस्तगी जो थी एक्टिंग की, उनके बोलने की, कि कहीं ना कहीं हम उसको लेकर आए, उससे सीखें। आज भी उतना ही बड़ा ड्रामा है, उतनी ही बड़ी याद है कि उसको आज भी देख के ऐसा लगता है कि ये हमारे मुल्क का ड्रामा है और इसके स्टार्स को हम जानते हैं। रफ़ाक़तों में ख़ज़ाना जो हमने पाया है, न दिल पे बोझ है कोई, ना हम का साया है। भाई वो एक रेशा खत्मी जो आपको दिखानी है, रोमांटिक हाँ, सीन है, हाँ। तो उसने क्या कर रही हो? अच्छा, मैंने कहा यार ड्रामा रिकॉर्ड कर रहा है। चारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ लेजेंड्स धूप किनारे का रीयूनियन हो रहा है और अब हम शो की एंड की तरफ जा रहे हैं। हमारे 2 सेगमेंट्स रह गए हैं और एक सरप्राइज गेस्ट भी हैं, मगर वो थोड़ी देर के बाद तशरीफ़ लाएंगे। अरशद महमूद साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि भाई जो म्यूज़िक आप मतलब धूप किनारे के अलावा भी आपने तपिश PTV का जो एक ट्रेंड था, सायरा के अलावा एक पूरा एक आपका म्यूज़िक की जर्नी थी, तो कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद थी? मतलब OSTs जो सॉन्ग कंपोजिंग थी वो? नहीं, मुझे म्यूज़िक करना पसंद है जी। तो मैं म्यूज़िक करता था। और उस ज़माने में जब ये धूप किनारे हुआ या उससे पहले जो प्रोग्राम, एक लॉन्ग प्ले भी सायरा ने किया था जी। जिसमें गाने काफ़ी थे और म्यूज़िक भी था। उसके बाद फिर ये हर दफ़ा के जो हम वाकई झगड़ा करते थे कि क्यों गाने का क्या तस्वुर है। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेटिंग सायरा की ही ट्रेडिशन है कि OST होना है। ज़ाहिर है फिर सीन्स का मतलब मैंने शहजाद खलील साहब के साथ भी काम किया जी, लेकिन वहाँ OSTs नहीं थे। वहाँ मतलब he would ask me to do the background music. So I enjoyed doing creating music for scenes. अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक जो था, मुझे बड़ा लुत्फ आता था और ज़ाहिर है गाने बनाने का भी लुत्फ आता था। और बैकग्राउंड म्यूजिक का एक इतना आपके साथ एक मेमोरी होती है कि अगर काफ़ी अरसे के बाद फ़र्ज़ करें आप देख रहे हैं धूप किनारे और तन्हाइयाँ, तो उसका जब म्यूज़िक एक जो उसका एक सिग्निफिकेंट म्यूज़िक था, वो कॉर्ड जब बजती है तो आप खुद उसी टाइम में पहुंच जाते हैं, उसी वक्त में पहुंच जाते हैं। एक रिकॉल देखिए, म्यूज़िक की ना एक रिकॉल है जी, और शायरी की भी रिकॉल। बिल्कुल, यानी आपको नसर उतनी याद नहीं रहती जितनी शायरी आपको याद रहती है। बदर रूमी को शम्स
ने यही बताया था कि तुम बड़े काबिल आदमी हो और बहुत अच्छी बातें करते हो, ये जो कुछ कहते हो इसको शायरी में और मौसीकी में ढाल दो, फिर ये प्रिजर्व हो जाएगा। जी, तो ये इसका बहुत होता है। और वाकई आप सही कह रहे हैं कि ये इसकी जब रिकॉल होती है, आपको आपकी आंखें बंद भी हों, आप तस्वीर ना भी देखें, आपको पता है ये कौन सा ड्रामा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, जब हम प्लान कर रहे थे तो जो धूप किनारे की कास्ट है सब तो नहीं आ सके क्योंकि बद्दो जो हैं, बदर खलील, शी इज़ इन कैनेडा, तो मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आप प्लीज़ कोई मैसेज भेजें। तो उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो मैसेज भेजा था, इस दफ़ा मैं ऑडियो भेजूंगी। तो उन्होंने मुझे कोई 7 मिनट का एक वॉइस नोट भेजा, जो आज सुबह फिर मैंने एडिट किया क्योंकि वो मैंने उसमें बनाना था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। Sorry, this is baggage. Oh, I'm going to call her tonight. Yeah, please do. That would be nice. कितनी यादें होती हैं honestly. डॉक्टर शीना का कैरेक्टर था. What a character. What a character Yeah. that. You know, it was. A lot of people who associated Baddo and myself in Tanhaiya hated the fact that we were rivals. love triangle. हाँ, कि वो rivals थे ना, वो कहते कि हम नहीं believe करते, नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था. They were very angry also. And how beautifully Saira ke, you know, because she can't get the person who she's in love with, she goes and marries somebody else. And that, you know, नहीं चलता, doesn't work. There was so much heart in there was heart and heartbreak and recovery and, you know, Characters में depth था. You know, there was depth in characters. अब characters में depth नहीं है. माँ बाप, ये लड़का लड़की हीरोइन, you know, depth में नहीं जाते हम characters के. And Baddo did it so beautifully also. नहीं, यानी She did a fantastic job. यानी you could feel. Yeah, you could feel her. whether she brought that. हाँ, वो नेगेटिव वाइब्स वो लेकर आई थी। और जो जितने सीन्स थे ना डॉक्टर जोया के और डॉक्टर शीना के आपस में, वो बहुत जैसे हमेशा होती है ना कि दी अदर वुमन बैक टू बैक खड़े होके रेखा जी आबादरी टाइप के सिलसिला का जैसे सीन था। नहीं, वो वही था बिकॉज बद्दो वाज अ फन पर्सन टू वर्क विद। एक मरीना ने एक प्ले डायरेक्ट किया था जिसमें मैं और रिमेम्बर, तो हमारे सीन बड़े मजे के हुए थे, तो बड़े मेरे बद्दो को बड़े स्ट्रॉन्ग सीन। रिमेम्बर जो आपका एक रोमांटिक सीन था जिसमें वो टाई क्या शी बिकेम नर्वस। अच्छा, मैंने अब भाई वो एक रेशा खत्मी जो आपको दिखानी है रोमांटिक सीन है, तो उसने क्या कर रही हो? अच्छा, मैंने कहा यार ड्रामा रिकॉर्ड कर रहा है। धूप किनारे का जो वो इनका वेटिंग रूम, डॉक्टर्स का कॉमन रूम होता है, डॉक्टर्स रूम, वहाँ पे when they meet, and the theme, बद्दो का थीम था ना, the moment she would come in, you know, है ना, that also, और एक जो वो कहती है डॉक्टर जोया के डॉक्टर शीना आपने सारी उम्र दुकानदारी की है। Yes, क्या वो डायलॉग था वैसे। नहीं, एक्चुअली बद्दो एंड राहत वर फ्रेंड्स फ्रॉम इस्लामाबाद। हाँ जी, बिल्कुल। So again, you see, I was telling you that I do the casting because I feel that they'll be comfortable with each on other. set, yes. I mean, like, you know, like if Ali was playing Rahat's younger self and did that scene with Arshad, they were very comfortable because Arshad knew Ali since he was a baby, you know. I mean, and he was very comfortable with Arshad uncle, and you know. सारा डांटती थी, मैं उसे कहता हौसला करिए, हमें भी डांटते। मैंने तो मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। चलो जी। अच्छा जी, व्हाट एन इमोशनल जर्नी आज का भी जो है, लाफ्टर एंड इमोशंस एंड अप एंड डाउन, रोलर कोस्टर राइड। तो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक की उस तरफ अब एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और एक हमारे बहुत ही सुपरस्टार लेजेंड, उनको हमने इनवाइट किया है, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, द कास्ट एंड क्रू ऑफ धूप किनारे। धूप किनारे हम सब ने देखा है, हम सब उसको जानते हैं, उसके बारे में इतना कुछ है जो आज भी हमें याद आता है और हम हमेशा कोट करते हैं कि भाई धूप किनारे जैसा ड्रामा तो कोई है ही नहीं। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन दैट। सायरा आंटी, सायरा काज़मी, राहत काज़मी, अरशद महमूद साहब, कहकशां साहिबा,
मरीना खान, आई मीन यू नो साजिद हसन साहब, इन सब से हम लोगों का इतना गहरा रिश्ता है और ये इतने अच्छे और इतने टैलेंटेड लोग हैं एंड दे वर वन ऑफ द काइंड. अब तो 50 चैनल्स हो गए हैं, सो यू सी ऑल काइंड्स ऑफ टैलेंट. लेकिन एट दैट टाइम धूप किनारे की जो स्टार कास्ट थी ना, वो लेजेंडरी एक्टर्स की थी. इट जस्ट वाजंट एनीबॉडी फिटिंग अ रोल. आसिम, यू आर लेजेंडरी योरसेल्फ बिकॉज यू गॉट दिस लेजेंडरी कास्ट टुगेदर. I would really like to pass my best to all of you, but specifically to Saira Auntie and Marina, two women who have inspired me endlessly and continue to do so. धूप किनारे एक खूबसूरत पीटीवी का ऐसा प्ले जिसको आज भी जनरेशन देखती है तो वही लहजा उर्दू को किस तरह से बोलना है या हमारी एक ख़ास तरीके से हमारे अदाकार एक्टिंग करते थे, तो वो जो एकेडमी है हमारे लिए, धूप किनारे डेफिनेटली वही दर्जा रखता है मेरे लिए. मैं अभी भी जैसे बात कर रही हूँ सो वो छोटे छोटे ग्लिम्स आपकी आंखों में आ जाते हैं. वो शायद राहत काज़मी साहब उसमें थे, मरीना खान थी, बद्दो आपा जिनके साथ मैंने अपना करियर शुरू किया. सो दे ऑल लेजेंड वर इन अ वन प्ले. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं स्टार इन स्टाइल सीजन 3 का धूप किनारे रीयूनियन 2022. और इतनी मज़े की बातें, लाफ्टर, हंसी मजाक, थोड़ी सी इमोशनल जर्नी भी थी. तो अब वीव कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो और इस सेगमेंट के लिए हमने एक सरप्राइज गेस्ट को इनवाइट किया है. तो जब धूप किनारे का रीयूनियन हो रहा था तो मेरे जहन में एक आइडिया आया. धूप किनारे के मोमेंटोज, एक शील्ड्स हमने डिज़ाइन की हैं, तो उनको प्रेजेंट करने के लिए भी उसी कैलिबर का एक आर्टिस्ट होना चाहिए था. तो उनसे बेहतर मेरे जहन में नाम नहीं आया. सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द लेजेंडरी, द आइकॉन बहरोज सब्जवारी. क्या बात है, क्या बात है, क्या लोग जमा किए आसिम तुमने. इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत उम्र में लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता, सच कह रहा हूँ क्योंकि मैं वॉच कर रहा था प्रोग्राम, मेरे भी आंसू निकले. और ये क्रेडिट गोज टू डेफिनेटली यू एंड पीटीवी. बिल्कुल, क्योंकि पीटीवी हमारी मदर इंस्टीट्यूशन है. बिल्कुल मदर इंस्टीट्यूशन. अल्लाह मियाँ के बाद हमें पीटीवी से सब कुछ मिला. That's true. ये इट्स अ फैक्ट. और अरशद महमूद साहब यहाँ मौजूद हैं जो मायानाज काम किए अरशद ने म्यूजिक के हवाले से. और अरशद साहब हैट्स ऑफ टू यू. वाह, थैंक यू वेरी मच. और सायरा ने जो काम किया है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. और अफसोस ये है कि बहुत साल से सायरा ने काम नहीं किया. ऐसे कहाँ हैं हमारे पास लोग, ऐसे दिमाग वाले, बिल्कुल ऐसे क्रिएटिव लोग. तो मज़ा आ गया आसिम साहब, बहुत अच्छा हुआ. अच्छा जी, आपको जिस मकसद के लिए हमने इनवाइट किया, गाना वाना नहीं कहूँगा. नहीं गाना तो गाना बहुत ज़रूरी है. अच्छा जी, क्योंकि ये एक रीयूनियन है धूप किनारे. आपको क्या पता बात है, धूप किनारे के बारे में कुछ? मेरे लिए खुशनसीबी ये है, धूप किनारे वॉज अ सुपर हिट सीरियल. सुपर हिट, इसमें कोई शक नहीं. और आज मैं उसका हिस्सा हूँ. ये कैसी बात है. बिल्कुल, ये है असल क्रेडिट. और ऐसा काम अब नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. चैलेंज करता हूँ. ना वो टीमें हैं, बिल्कुल, ना वैसे डायरेक्टर्स हैं, ना वैसी राइटर हैं. अल्लाह ताला तरीके रहमत करे हसीना मोइन साहिबा. नहीं, इसमें बहरोज एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऑफ कैमरा जो ये फ्रेटर्निटी थी यार, इसमें बड़ा लुत्फ आता था. फैमिली, एक फैमिली की तरह हम सब काम. और फैमिली ऐसी, दोस्तों की फैमिली के अब तक अल्लाह के फजल से ऐसे हैं. बिल्कुल, ये दिस इज इट. ये बॉन्डिंग बहुत कम देखी जाती है और खासतौर पे आजकल तो बिल्कुल नहीं नजर आ रही. क्योंकि बहुत कम हम देखते हैं कि जो न्यू जनरेशन के आर्टिस्ट हैं दे गेट अलोंग. इस तरह की एक फैमिली टाइप की जो है जरा कम है.
क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो, शायद उनको वैसी ट्रेनिंग नहीं मिली। जो माहौल पीटीवी का था वो अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप 5 दिन सिर्फ आप रीडिंग करेंगे जी, और हर आर्टिस्ट को सारों के डायलॉग याद होते थे। डायरेक्टर के पास जो काम होता है ना, मैंने तो ये देखा है और सारा ने ये काम अरे किए भाई, हैं आपको कि क्या जी पता? आपने बड़ी मेहनत से सीन किया, अभी एडिट कर रही हैं, इनको नहीं अच्छा लगा, वो सीन बाहर हो जाता है। हाँ। और 36 अच्छा, रीटेक जब तक सही नहीं होगा। बात यह है कि पीटीवी के जितने भी प्रोग्राम यार आउट क्लास के जितने जबरदस्त प्लेस गए हैं जो 80s और 90s में, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान टेलीविजन का, उन सारे असातिज़ा का, जिसमें सायरा भी हैं एंड अरशद भी हैं, उस्तादों में आते हैं, और जितने चले गए छोड़ के हमें, वो हमारे दिल के करीब हैं, हमेशा करीब रहेंगे। और मुझे यकीन है कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, बिल्कुल कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। तो हम जब उनको याद करते हैं तो वो बहुत खुश होते होंगे। और जो जिंदा है, अल्लाह पाक उनको सेहत के साथ सलामत रखे और हमारे मुल्क को सलामत रखे। पढ़ा लिखा काम पीटीवी से शुरू हुआ, बिल्कुल, ये कैसी बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है जी। आज जो अब ये रीयूनियन है, जी हमने ये छोटे से मोमेंटोस बनाए हैं ताकि इन लोगों को और हम सबको याद रहें। तो इसके लिए आपको तकलीफ दी कि आपके हाथों से देख ले, चले दे देते हैं। तो जी सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा जो डायरेक्टर थी धूप किनारे की, सायरा काज़मी साहिबा। थैंक यू। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सायरा जी से कि वो एक ये मोमेंटो हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनके लिए, क्योंकि उनको भी यादगार होना चाहिए। मेरे लिए ऑनर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब मैं गुजारिश करूंगा ख़वातीनो हज़रात से कि जो प्रोग्राम सजाया है आसिम ने, यार इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सी तालियां। और ये आसिम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मरीना से वो भी साथ आए ताकि मैं उनसे रिसीव मैं भी आऊंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बेहतरीन साथी जो मुसलसल प्रोग्राम कर रही है माशाल्लाह, तीसरे सीजन, क्या बात है। और शर्मीन तशरीफ लाइए, बहुत सी तालियां। लेकिन शर्मीन एक मिनट, हील उतार के माशाल्लाह, जीती रहो। थैंक यू सो मच। वेरी वेल, बहुत अच्छी फनकारा भी है यार। चलें जी, इसके साथ ही we've come to the end of the show. थैंक यू सो मच। Thank और you. मैंने कुछ गिफ्ट्स जो हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे हैं। तो हमारे जो मेकअप पार्टनर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल। बिफोर वी कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, आई वुड लाइक टू थैंक द इंटायर टीम ऑफ डेपिलेक्स जो हर दफ़ा आती है अपनी पूरी टीम के साथ। देर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, मुझे तैयार करती हैं, आसिम को तैयार करती हैं, हमारे सारे गेस्ट को बहुत प्यारा तैयार करती है, बहुत पैम्पर करती है। वी आर ट्रूली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। तो ये मुसर्रत मिसबा की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर उन्होंने आप सबके लिए भेजा है। थैंक यू। ये आपके लिए। वैसे जो मुसर्रत काम कर रही है, अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत बड़ा काम है मुसर्रत जो आप कर रही है, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या किशान, दिस इज फॉर यू। Thank you so much. सॉरी, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। Beautiful. हाशमी काजल वालों की तरफ से उनके ये गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे, ये आपके लिए। जी Much needed. Thank you so much. This is for you. वेरी गुड। Thank you so much. Thank you. ओ यार अच्छा जी, अब हमारे जो एक ख़ास मेहमान स्पेशली लाहौर से आई, उनको मैंने कन्विंस किया, तो उनके लिए ये गिफ्ट है जो कि मैं उठा नहीं सकता, इट्स वेरी हैवी। और ये एक और गिफ्ट बॉक्स है जो अरशद साहब आपके साथ है, क्योंकि इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे और अमजद साहब की रिक्वेस्ट पे हमारे लिए 2 सॉन्ग्स कंपोज किए, वो दोबारा इन्होंने रिकॉर्ड किए, तो उसके लिए एक ये छोटा सा जेस्चर है। और मेरी एक बहुत ही प्यारी आंटी हैं, रूबी आंटी, डमास उनका ब्रांड है। तो उनको जब मैंने बताया कि भाई मैं ये शो कर रहा हूँ धूप किनारे के रीयूनियन का, तो उन्होंने अपना ये एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर
मरीना के लिए भिजवाया। Sweet. Oh, thank you so much. Oh, wow. Okay. Oh, very nice. How lovely. Hey, wait a second. हाशमी काजल की तरफ से मरीना खान के लिए एक टेलीविजन। Oh my God. अच्छा जी, इससे पहले कि हम शो ख़त्म करें और शो का फिनाले एक सॉन्ग के साथ है, मैं पर्सनली आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम निकाला। मेरी ये पर्सनली एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, एक बकेट लिस्ट थी, जिसमें सबसे ऊपर था तन्हाइयाँ, अनकही, शहनाज शेख, एंड देन इट वाज धूप किनारे। तो वो आज टिक हो गया, थैंक्स टू सायरा, थैंक्स टू मरीना, कहकशां, अरशद साहब, आप। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के थॉट्स ऑन बीइंग दिस शो, ऑन दिस रीयूनियन, आप लोगों को कैसा लगा? मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहें। गुड शो, थैंक यू वेरी मच आसिम, टू पे ट्रिब्यूट टू धूप किनारे। For me, I think आसिम के साथ ये हमेशा मुझे लगता है कि he brings people together. तो कहकशां से मेरी काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी। So Definitely. and just the fact that आप एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आप अच्छी memories जो हैं, what we've Very important. It's a lovely feeling and always Asim, thank you so much. बहुत Really, शुक्रिया। कहकशां, आप क्या तारीफ करेंगी मेरी? I think I wasn't expecting कि ये इतना memory lane में इतना कुछ revive हो जाएगा, and thank you so much for doing that. I've come back to PTV after 30 years. 30 years, oh wow. And can you imagine? I think I was even talking to the walls a little while. I was saying, do you remember me? So, yeah. Thank you so much. सर, आपका कैसा रहा? मुझे बड़ा लुत्फ आया और मुझे तो बिल्कुल वही घर वाला माहौल लग रहा है, और फिर जो आपने फिनाले भी है जी, वो भी इसी फ्रेंडशिप, बिल्कुल, जो हमारी दोस्ती है आपस में, और लड़ाइयाँ भी की, कुछ भी किया, बुरे काम भी किए, अच्छे भी किए। मैं तो इसलिए बहुत खुश हूँ कि मैं धूप किनारे का हिस्सा बन गया, ये सबसे बड़ी वाह। और डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू आसिम, पीटीवी ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे धूप किनारे का और भी बहुत से प्लेज हैं जो लाहौर से हुए और कमाल के चीज, उसके कुछ लोग बाकी हैं हमारी तरफ, तो यार अगर उनको भी, है ना, जरूर जरूर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा जी, इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने ये शो उतना ही एंजॉय किया होगा, इतने लेजेंड्स के साथ मुलाकात करके। और मैं तो आई एम स्पीचलेस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्लोजिंग कैसे करूं। और फिनाले में एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग जो धूप किनारे का साउंड ट्रैक था, जिसको परफॉर्म किया था नजीरा नूर साहिबा ने, वो अरशद महमूद साहब की कॉम्पोजिशन थी, और ये दोबारा हमने उनसे रिकॉर्ड कराया है। सज्जद नफीस, जो कि नफीस साहब की साहबजादी हैं, और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि वो आके परफॉर्म करें। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ़ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपके लिए एक स्पेशल ट्रीट थी आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3। बहुत शुक्रिया। ओनली ऑन PTV होम।
बातों में खजाना जो हमने पाया